क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे मूर्ति पूजा के बारे में। देखिए, हम में से बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो मूर्ति पूजा को समझ ही नहीं पाए, मूर्ति पूजा के बारे में जानते ही नहीं हैं और उनके मन हृदय में कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ है। इसके प्रति, मूर्ति पूजा के प्रति डर बैठा हुआ है। वो हमेशा डरते हैं, कांपते हैं और इसके कारण से बहुत सारे लोग हैं जिनसे मेल मिलाप नहीं रख पाते। जैसे कि अपने परिवार वाले हैं, अपने रिश्तेदार है, अपने पड़ोसी है, अपने समाज वाले हैं, इनसे इस डर के कारण मेल मिलाप नहीं है। उनके पास जाने के लिए कतराते हैं, कहीं हम मूर्ति पूजक ना बन जाए। इस कारण से मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि सचमुच मूर्ति पूजा क्या है। मेरे साथ निकाले निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 3 से हम पढ़ेंगे। मेरे सिवाय तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा, अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ, ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी तल पर या पृथ्वी के नीचे के जल में रहने वाले किसी भी प्राणी अथवा वस्तु का चित्र मत बनाओ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर मूसा से कहता है कि मेरे सिवाय तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें मिस्र देश से गुलामी के घर से निकाल लाया हूं। मेरे सिवाय तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। इस प्रकार से पिता ईश्वर मूसा के द्वारा समस्त इस्राएलियों से कहता है और आगे कहता है, ये अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ। यहां पर क्या कहते हैं? अपने लिए कोई देव मूर्ति। इस वचन को आप ध्यान से पढ़ना और सुनना। अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ। यहां पर इस प्रकार से कहा है पिता ईश्वर ने। यहां ऐसा नहीं कहता कि अपने लिए मूर्ति मत बनाओ। यहां देव मूर्ति की बातें हो रहा है। दो प्रकार के मूर्ति होते हैं मेरे प्रियो। आप कहीं किसी शहर या गांव में अब जाएंगे तो बहुत सारी मूर्तियां भी दिखते हैं। महात्मा गांधी की मूर्ति को लगाए रहते हैं चौकों में। ये गांधी चौक है बोल के आप देखेंगे बहुत जगह, है ना। और क्या बोलते हैं, कहीं पर आप देखेंगे शिवाजी महाराज का पुतला रहेगा, मूर्ति रहेगा, वो शिवाजी चौक है। इस प्रकार से आप कई सिटियों में आप देख सकते हैं। तो वो एक प्रकार की मूर्ति है। और कहीं पर जिसकी पूजा याचना हो रहा है, जो दूसरी मूर्ति है उसकी पूजा याचना हो रहा है, जैसे गणपति है, शारदा है, दुर्गा, या आप कहीं पर भी मंदिर है, मस्जिद है, वहां पर एक मूर्ति देखेंगे। वो क्या है? उसे किस समझ कर रखा हुआ है? देव मूर्ति बोलकर वहां स्थापित किए गए हैं, जो मंदिरों में है, जिसकी पूजा याचना करते हैं, आराधना होती है। ठीक है, वो देव मूर्ति समझकर उसे रखा हुआ है। और दूसरे, अब पहले जो मैं बोला हूँ, चौकों में जो मूर्ति है, जैसे महात्मा गांधी चौक हो गया, चौक में महात्मा गांधी जी का फोटो है, पुतला है, मूर्ति है। शिवाजी चौक है, शिवाजी चौक बोलते हैं, वहाँ पर एक चौक में शिवाजी का तलवार पकड़े हुए घोड़े में बैठे हैं, उसके एक मूर्ति रखा हुआ है। वो क्या है? वो साधारण मूर्ति है, बोले इस यादगार के लिए, स्मरण के लिए रखा हुआ है। वो देव मूर्ति बोल के नहीं बनाए। ये दोनों मूर्ति में फर्क है मेरे प्रियो, समझिए बातों को। ये दोनों मूर्ति में फर्क है। अगर इस प्रकार से आप किसी मूर्ति को आप अपने घर में रख रहे हैं, फोटो को भी मूर्ति बोलते हैं। जैसे मेरे पिताजी खत्म हो गया, माता जी खत्म हो गया, दादा दादी खत्म हो गया, चाचा चाची, ये कोई भी खत्म हो गया, तो हम उसके फोटो को बड़ा से निकाल के फ्रेम करके अपने दीवार में रख दिए। वो भी एक मूर्ति का प्रतीक है। तो ये देव मूर्ति नहीं है, इसके पूजा याचना नहीं होते। ये यादगार के लिए, स्मरण के लिए रखा हुआ एक मूर्ति का प्रतीक है वो फोटो। ठीक है, उसी प्रकार से दो प्रकार के मूर्ति होते हैं, हमें समझना बहुत जरूरी है। यहां पर पिता ईश्वर कहते हैं अपने लिए कोई देव मूर्ति नहीं बनाना। अगर इस प्रकार से आप अपने लिए देव मूर्ति रख लिए, बना लिए, स्थापित किए हैं, तब वो मूर्ति पूजा होता है। कोई भी विश्वासी अगर किसी सांप का या किसी भी प्रतिमा का, किसी वस्तु का जो मूर्ति है, उसे देव मूर्ति समझकर, जैसे पहले हम जिस जगह में थे उस जगह में उसी प्रकार से करते थे, हिंदू थे, बुद्धिस्ट थे, जो भी थे, तो वहाँ हम क्या करते? सांपों की पूजा करना, आराधना करना, किसी गाय या बैल या जो भी है वो सब के मूर्ति रखकर हम इस पूजा याचना करते थे।
उस प्रकार से अगर अब भी आप रखकर उसको देव मूर्ति समझते हैं और स्थापित कर रहे हैं और पूजा याचना कर रहे हैं तो हम मूर्ति पूजक हैं। यदि हम उस मूर्तियों को शोकेस के लिए रखे हैं, जैसे चौकों में पहले पता है चौक में रहते हैं मूर्ति है ना का, तो वो शोकेस के लिए है या स्मरण के लिए, यादगार के लिए, तो वो मूर्ति पूजा में नहीं आते। आपको ध्यान देना है परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। देखो यहां पर आपको ध्यान देना है, परमेश्वर के वचन में लिखा है अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ। इस प्रकार से लिखा है, अगर इस प्रकार से कोई करता है तो मूर्ति पूजा है। अब इसके छोड़ और बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, अपने परिवारों से मेल मिलाप रखने के लिए डरते हैं, कहीं मूर्ति पूजक ना बन जाए। उनके संगति में बैठने के लिए डरते हैं, कहीं मूर्ति पूजक ना बन जाए। उनके साथ खाना खाने के लिए डरते हैं, कहीं मूर्ति पूजक। ये सब मूर्ति पूजा में नहीं आते मेरे प्रियो, ये मूर्ति पूजा नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है यदि सत्य जानने वाले प्रार्थना करने के बाद उसे धन्यवाद के साथ ग्रहण करता है तो उसके लिए शुद्ध हो जाते, कोई भी वस्तु हो। ऐसा कुछ भी बातें नहीं है जो हमें अपवित्र करे, ऐसा नहीं है। हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करके उसे लेने के बाद हमारे लिए सभी वस्तु पवित्र हो जाते हैं। तो आज हम समझ गए हैं कि मूर्ति पूजा क्या है। अगर हम एक मूर्ति को देव मूर्ति समझ के स्थापित कर रहे हैं तो मूर्ति पूजा है, अन्यथा वो मूर्ति पूजा नहीं है मेरे प्रियो।